एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी 6 to 10 तक की एनसीईआरटी साइंस, जिसमें से हम 6th क्लास कंप्लीट कर चुके हैं और 7th क्लास का एनवायरनमेंट एंड बायोलॉजी सेक्शन भी आपका हो चुका है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ केमिस्ट्री प्लस फिजिक्स सेक्शन क्लास 7th एनसीईआरटी साइंस का, जो कि आपकी टैट पर्पज़ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आपके चैप्टर इसके अंडर आते हैं वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। तो चैप्टर डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट जो इसमें चैप्टर आता है वो आता है चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक। तो जो फाइबर्स हैं वो ऑब्टेन किए जा सकते हैं प्लांट और एनिमल दोनों से। प्लांट फाइबर्स होते हैं कॉटन एंड जूट एंड एनिमल फाइबर्स होते हैं वूल एंड सिल्क। और एक प्रोसेस होता है जिसमें कि पेरेंट को सिलेक्ट किया जाता है ऑब्टेन करने के लिए स्पेशल करैक्टर वाले ऑफस्प्रिंग्स को, और इस प्रोसेस को बोलते हैं ब्रीडिंग। देन जो अंगोरा वूल है वो मिलती है हमें अंगोरा गोट से, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में पाई जाती है। देन याक की वूल है जो कि कॉमन होती है तिब्बत एंड लद्दाख में। देन गॉट हेयर वूल, ये कश्मीर में मिलती है जिससे कि पश्मीना शॉल्स बनाए जाते हैं आपके। देन है कैमल वूल जो कि लामा प्लस एल्पेका, ये साउथ अमेरिका में पाई जाती है। देन कुछ इंडियन ब्रीड्स की शिप्स हैं जिनसे कि वूल ऑब्टेन की जाती है और कहाँ कहाँ ये पाई जाती हैं। तो देखिए, सबसे पहले है लोही, ये गुड अच्छी क्वालिटी की वूल होती है और ये राजस्थान और पंजाब दोनों जगह पाई जाती हैं। देन है रामपुर बुशहर, ये इसकी ब्राउन फ्लीज होती है यानी ब्राउन कलर की होती है और ये यूपी और एचपी दोनों में पाई जाती है। देन है नाली, जिससे कि कारपेट बनता है, कारपेट वूल इसको बोलते हैं। देन ये राजस्थान, हरियाणा एंड पंजाब यहाँ पे मिलती है। देन है बाखरवाल, ये वुलन शॉल्स के लिए होती है और ये जम्मू एंड कश्मीर में मिलती है। देन है मारवाड़ी, ये कोर्स वूल होती है यानी खुरदरी सी होती है और ये गुजरात में मिलती है। देन पटनवाड़ी, ये फॉर होशियारी यानी मोज़े वगैरह बनाने के लिए जो आपकी यूज़ की जाती है और ये गुजरात में मिलती है। देन जो शिप से फ्लीस को निकाला जाता है यानी उनकी स्किन को निकाला जाता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं शेयरिंग। और उसको वॉश करना, डर्ट उसकी ग्रीस वगैरह उसको निकालना, उसको बोलते हैं स्काउरिंग। उसके बाद जो स्किन निकाली होती है उसको फैक्ट्री में भेजा जाता है सॉर्टिंग के लिए। और जो वूल होती है उसमें से डिजीज़ भी हो सकती है, उसको एंथ्रेक्स डिजीज़ बोलते हैं और ये बैक्टीरियल डिजीज़ होती है। देन सिल्क वॉर्म को रियर करना, सिल्क ऑब्टेन करने के लिए उस प्रोसेस को बोलते हैं सेरिकल्चर। तो सिल्क वॉर्म की लाइफ हिस्ट्री कुछ इस तरह से होती है। सबसे पहले एग होते हैं, देन एग से कैटरपिलर बनते हैं और कैटरपिलर के बाद कुकून के बाद जो है वो अडल्ट में चेंज हो जाता है। जो कैटरपिलर होते हैं वो प्रोटीन सक्रीट करते हैं, जो प्रोटीन होता है वही सिल्क फाइबर होता है आपका। देन जो कैटरपिलर जो है नेक्स्ट स्टेज में एंटर करते हैं उस स्टेज को बोलते हैं प्यूपा, और इसकी एक हार्ड कवरिंग होती है जिसको कुकून बोलते हैं। मोस्ट कॉमन सिल्क मॉथ होती है मलबरी सिल्क मॉथ। देन टेकिंग आउट ऑफ थ्रेड फ्रॉम कोकून फॉर यूज़, उसको बोलते हैं रीलिंग द सिल्क, यानी कि कोकून में से थ्रेड को निकालना, उसको बोलते हैं रीलिंग द सिल्क। तो यहाँ पे आपका चैप्टर 3 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है चैप्टर 4, वो है हीट। हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट ट्रांसफर्ड बिटवीन सिस्टम और ऑब्जेक्ट विद डिफरेंट टेम्परेचर्स। ठीक है। देन हीट को मेज़र करने के लिए डिवाइस यूज़ किया जाता है हॉटनेस को, उसको बोलते हैं थर्मोमीटर। थर्मोमीटर 2 टाइप्स के हो सकते हैं, क्लिनिकल और लेबोरेटरी। जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है उसकी रेंज होती है 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस, और ये हमारा बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। जो ह्यूमन का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट एट 310 केल्विन। और जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है उसकी रेंज होती है -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। अगर किसी सब्सटेंस का मतलब टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसके लिए लेबोरेटरी थर्मोमीटर को यूज़ किया जाता है। प्रोसेस इन विच हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉटर एंड टू कोल्डर एंड इज़ नोन एज कंडक्शन। और ये सॉलिड्स में होती है, यानी कि जब कभी आप खाना बना रहे हो और आपने कढ़ाई के ऊपर अपनी कड़छी रख दी और कुछ देर बाद आप टच करते हो तो देखते हो कि आप उसका जो एंड होता है वो भी गर्म हुआ होता है, तो वो किस प्रोसेस होता है, कंडक्शन से। ठीक है। देन है मटेरियल विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम, जो अपने में से हीट को पास होने देते हैं उनको बोलते हैं कंडक्टर्स, एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर। और जो नहीं होने देते उनको बोलते हैं इंसुलेटर्स, जैसे प्लास्टिक, वुड वगैरह। देन है हीट ट्रांसफर इन वाटर बाय द प्रोसेस कॉल्ड कन्वेक्शन। सॉलिड में था कंडक्शन एंड वाटर में है कन्वेक्शन, हीट का ट्रांसफर। देन कूल एयर फ्रॉम सी मूव्स टुवर्ड्स लैंड इन डे टाइम इज कॉल्ड सी ब्रीज। सी ब्रीज क्या होता है कि ठंडी हवा जब
सी से मूव करती है लैंड की तरफ को डे टाइम में, उसको बोलते हैं सी ब्रीज। और इसका ऑपोजिट हो जाता है आपका लैंड ब्रीज, जिसमें कि कूल एयर फ्रॉम लैंड टू सी मूव करती है। हीट ऑफ द सन, जो सन की हीट है वो आती है अर्थ पे, उस प्रोसेस को बोलते हैं रेडिएशन, और ये इसके लिए कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। जो डार्क कलर के ऑब्जेक्ट होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं ज़्यादा हीट एज़ कम्पेयर टू लाइट कलर ऑब्जेक्ट, इसीलिए जब बोलते हैं कि समर्स में हमें डार्क कलर के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। तो यहाँ पे आपका 4 चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट है 5th चैप्टर, जो कि है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। जो टेस्ट में सॉर होते हैं यानी खट्टे होते हैं, उनका नेचर होता है एसिडिक, और जो टेस्ट में बीटर होते हैं, सोपी होते हैं टच में, वो होते हैं बेस। देन सब्सटेंस यूज टू डिटेक्ट द एसिडिक एंड बेसिक नेचर आर नॉन एज इंडिकेटर्स, जो जिस इंडिकेटर से हमें पता चलता है कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है और कौन सा बेसिक है। नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं आपके टर्मरिक, चाइना रोज एंड लिटमस, और आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स होते हैं फिनोल्फ्थिलीन एंड मिथाइल ब्लू एक्सेट्रा। देन है लिटमस। लिटमस को एक्सट्रैक्ट किया जाता है लाइकेन से। लाइकेन जो होता है एल्गी प्लस फंजाई, इनका सिम्बायोटिक एसोसिएशन से बनता है लाइकेन, और ये पर्पल कलर का होता है डिस्टिल्ड वाटर में, ठीक है। ऐसे सब्सटेंसेस जो ना कि जो एसिडिक और बेसिक मीडियम में कलर चेंज नहीं करते हैं, उनको बोलते हैं न्यूट्रल। और जो टर्मरिक होता है वो येलो कलर देता है एसिड में एंड रेड कलर देता है विथ बेस। जो चाइना रोज होता है वो डार्क पिंक कलर देता है एसिड के साथ एंड ग्रीन कलर देता है बेस के साथ। जो फिनोल्फ्थिलीन है वो एसिड में कलरलेस होता है और बेस में पिंक कलर का होता है। देन रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जैसे एसिड प्लस बेस। और जब एसिड प्लस बेस का रिएक्शन होता है तो ये सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं, जैसे HCl प्लस NaOH, यानी एसिड प्लस बेस लिया तो NaCl सॉल्ट बन गया और वाटर। जो ह्यूमन स्टमक होता है उसमें कौन सा एसिड होता है? HCl एसिड होता है। इंक्रीज इन HCl लेवल इन स्टमक कॉज इंडाइजेशन, अगर ये इंक्रीज हो जाता है इंडाइजेशन कॉज करता है, और इसको क्योर किया जा सकता है एंटासिड से। कॉमनली जो एंटासिड यूज़ करते हैं वो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसको MgOH2 इसका केमिकल फॉर्मूला है, एंड इसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। देन जो आंट बाइट होती है उसमें फॉर्मिक एसिड होता है, और इसको क्योर किया जा सकता है बाय यूजिंग बेकिंग सोडा यानी NaHCO3 और कैलेमाइन सॉल्यूशन यानी जिंक कार्बोनेट। अगर सॉइल एसिडिक हो जाती है तो उसमें बेस यूज़ किया जाता है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, और बेस जो यूज़ किया जाता है वो होता है क्विकलाइन यानी कैल्शियम ऑक्साइड, या फिर स्लेक लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब आपके पास यहाँ पे कुछ एसिड्स एंड बेसिस हैं, और ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो जो एसिडिक एसिड है वो विनेगर में प्रेजेंट होता है, फॉर्मिक एसिड है आंट स्टिंग में, सिट्रिक एसिड सिट्रस फ्रूट जैसे लेमन वगैरह, टार्ट्रिक एसिड टेमरिन में, लैक्टिक एसिड कर्ड वगैरह में, ऑक्सैलिक एसिड स्पिनच में, एंड एस्कॉर्बिक एसिड आंवला वगैरह में। अब कुछ बेसिस हैं जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये लाइम वाटर में। देन अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसको यूज़ किया विंडो क्लीनर की तरह। देन है सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये सोप में होते हैं। देन है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और हमने पढ़ा भी है कि इसको यूज़ किया जाता है एज एन एंटासिड। तो ये थे आपके चैप्टर्स, और इससे जो नेक्स्ट वाले चैप्टर है वो मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।